हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। पहला ही कार्ड आ गया है और वो भी है डेविल का कार्ड। ओके, वेरी गुड। मुझे डाउनलोड बहुत ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। एम्प्रेस, डेविल एंड एम्प्रेस। ओहो, ओके। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग तो है, लेकिन अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए ज़रूर है। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। ओके। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे उल्टा उल्टा टेम्परेंस, मुझे उल्टा सुनाई दे रहा है। ये देखो, सारे कार्ड्स उल्टे, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कुछ उल्टा। ओके, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके, somebody is trying to throw waste, their waste on you. Okay, oh my god, oh my god, मुझे कान में सुनाई दे रहा है कि वो अपना बर्बादियाँ आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो इंसान तो महाबर्बाद प्राणी है ही, और वो अपनी बर्बादियों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। या ये, अरे भाई ये क्या है, अपने घर का कचरा आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किए हुए कार्यक्रमों को। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एग्जैक्टली। जो भी जिंदगी में आप मैनिफेस्ट करते हो या करना चाहते हो, वो दे वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। वो बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, यहाँ पे मुझे ब्राइब कानों में सुनाई दे रहा है। ब्राइब विद दी टेम्परेंस कार्ड, अपने में से निकाल के छोटा 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 लोगों को देना, किसी किसी को देना, एंड ब्राइब करने की कोशिश करना, यानी कि रिश्वत देना। ओ ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके फ्रेंड्स, मुझे जो इस वक्त विजन आ रहा है वो ये है कि एक चूहा अपने बिल में घुसा, एंड वो ज़मीन से खोदते 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 कुछ चूहों और मच्छरों की पलटन लेकर के वो नीचे से ही छुप करके आपके घर में खोद खोद के अंदर घुसना चाहते हैं, या किसी घर में घुस रहे हैं। बेसिकली वो घर हो सकता है आपका घर है, जिसमें वो नीचे से, पीछे से, इधर से उधर से घुस के आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एंड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। मुझे यही लग रहा था कि ये आना चाहिए। ओके, ये एक महागधा प्राणी है। आई एम सो सॉरी, बट ये गधा प्राणी ही है। एक्चुअली ये गधे का अपमान है इसको गधा कहना, लेकिन ये बहुत ही नालायक टाइप के चीप कैरेक्टर है। मुझे ये बिल्कुल चूहे जैसी पर्सनालिटी लग रहा है, जिसके अंदर कोई दम नाम की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ साइड से खेलता है, पीछे से खेलता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। ये आपसे भयंकर जेलस है। इसको बहुत प्रॉब्लम है कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, क्या है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। इसको बहुत 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 दिक्कत हो रखी है। ये मतलब मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी वो रो रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। झूठ बोल रहे होते हैं वो बेसिकली। एंड ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आके मतलब कुछ लोग नहीं, अभी तक एक पर्टिकुलर इंसान, मतलब इट्स सो इजी टू नो कि कोई पुणे के किसी डीपी रोड पे घूमते घूमते कोई मैसेज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक हीलर के लिए ये मेडिटेटिव पावर्स नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर, आप किसी भी हीलर से पूछिए, हम हीलर ही किस चीज़ के, अगर हम तकलीफ का गहराई नहीं समझ सकते, या कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है ये नहीं समझ सकते, तो हम हीलर हैं ही किस चीज़ के, राइट। तो ऑल राइट, चलिए खैर रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हैं, ठीक है, ये आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, और ये दे आर वर्किंग टुगेदर। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये कोई एक व्यक्ति है या ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपके अराउंड जितने लोग हैं उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए। हो सकता है ये पैसा देते हो, एग्जैक्टली हो सकता है इन्होंने, ये कोई है जो आपका एक्स है या समबडी, मुझे आपका कोई एक्स हस्बैंड, एक्स स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ,
somebody जो आपके अराउंड लोगों को भड़काते हैं। आप जहाँ पे भी होते हो, अगर कोई कंपनी ज्वाइन करी है तो आपके सरनेम वाले या आपकी कास्ट वाले जो भी लोग हैं उनको भड़काने का कार्यक्रम, उनको पैसा दिया या उनको ब्राइब दिया या उनको कुछ ना कुछ लालच दिया, जिससे वो आपके खिलाफ काम करने लगते हैं और आपको वो ऑर्गेनाइजेशन से जस्ट यू हैव टू मूव आउट किया, आप निकल लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें या तो ऑर्गेनाइजेशन या आपके अपने घर में आपके अपने लोग, ठीक है, आपके शेड्यूल को फॉलो किया जाता है। आप कितने बजे निकलते हो, सपोज अगर आप अपने डॉग को घुमाने निकलते हो तो कितने बजे निकल रहे हो, आप अगर ब्यूटी पार्लर जा रहे हो तो कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, आपके क्या शेड्यूल्स हैं, यू नो, कि जिससे वो वहाँ जाएं और आपके ऑलरेडी जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं या जो भी है तो उनको भड़काया जा सके, उनको आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बोला जा सके। जो बोल रहे हैं वो सिर्फ वीक एंड इडियट गधे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो किसी और के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। उनका तो कर्मा रिसीव हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान जो आपका एग्जैक्टली 2 of wands, 4 of wand, 2 of wand and 8 of wand and king of wand। फ्रेंड्स, आप जिनसे भी कम्युनिकेट करते हो, आप जिनसे भी अपने आप को सराउंड करते हो, यानी कि जो भी आपके अराउंड लोग हैं, आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, आप किसी गेम्स क्लब में जाते हो या ऑफिस जाते हो, ठीक है, आप जिनके साथ भी मिलते जुलते हो उनको ये पैसा दे करके या किसी ना किसी तरह का लालच दे करके आपके खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है, ये मुझे मैस्कुलिन एनर्जी ही फील हो रही है, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी ही है। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप कहीं पे भी मिंगल नहीं हो, ठीक है, कहीं पे भी लोगों से मिलो जुलो नहीं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली भी आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, जब तक सामने वाला आकर के खुद आपके सामने ये कन्फेस ना करे कि हाँ मुझे पैसा दिया गया था, ये मुझे ब्राइब कर रहा है। अगर कोई इंटेग्रिटी आपकी तरफ प्रूव नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो आपको उस इंसान से या उन ग्रुप ऑफ पीपल से सिर्फ इसलिए दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ कोई और नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। एंड दिस इज़ अ सिक मैन, मेंटली गॉन केस है ये आदमी। ठीक है, इसके माता पिता ने इसको क्या संस्कार दिए या नहीं दिए, मेरा ख्याल से इसके माता पिता भी अपना सर दीवार में मर रहे होंगे कि ये हमने क्या नमूना पैदा कर दिया है, ये क्या हो रखा है हमारे जीवन में। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि ये इंसान आपको आप स्टेट टू स्टेट, यू नो, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप चाहे आप स्टेट चेंज कर लो, आप सिटी चेंज कर लो, आप कहीं भी जाओ, लेकिन ये इंसान इतना मैडली इंसान है ना, इतना क्रैक कैरेक्टर है ना, भगवान करे ऐसे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ ये इज नॉट ओनली अनहील्ड, ये मेंटली सिक कैरेक्टर है। ही शुड बी इन मेंटल असाइलम। ठीक है, इसको पागलों के साथ भर्ती कर देना चाहिए। ठीक है, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी मतलब केस ऑफ मैडनेस, बट ये इंसान ही विल बी इन जेल। मुझे यहाँ पे ये जेल दिखाई दे रहा है, ही विल बी इन जेल वेरी सून। इसने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की है, ये जो भी है ये पकड़ में आने वाला है। और ये भी प्रूव होने वाला है कि ये दूसरों को ब्राइब कर रहा है। और अगर ये नहीं पकड़ में आ रहा है तो ये खुद को मेंटल जेल में डाल रहा है, ये डाल चुका है एग्जैक्टली। ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये इसके घर में, ये इतने बंद घर में रहता है ना, इनके घर में अगर आप जानते हो इनको, या आप कभी आपने इनके घर में मतलब ऐसे विजिट किया है, तो आप देखोगे कि इनके घर में खिड़कियां नहीं है, खुलती नहीं है। इनके घर में है ना, सूर्य की रोशनी को इन्होंने मना कर रखा है। ऐसा नहीं है, देखो कुछ घरों का ना डायरेक्शन ऐसा होता है कि भाई सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, इनके घर में सूर्य की रोशनी आ सकती है लेकिन ये आने देते नहीं है। ये है ना छोटे दिमाग के घटिया लोग। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनको अंधेरा पसंद है, यू नो, डेविल, अंधेरा कायम रहे। ये देखो, ये हैं ये लोग, देखो ये इनका असली कैरेक्टर है, ये इनका असली कैरेक्टर है, जो अंधेरे के पुजारी हैं। एंड ये दे आर टोटली अनहील्ड पीपल। दूसरों की बुराइयां करना, घटियापन करना इज देयर एक्चुअल कैरेक्टर। ठीक है, इनको कभी किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती ही नहीं है, जो भी करो उसमें उनको नेगेटिविटी ही नज़र आती है। आपको ये कहा जा रहा है कि फॉर सम टाइम एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये आपके शेड्यूल्स को या तो पहचानते हैं और ये आपके शेड्यूल्स के अनुसार वहाँ पे लोगों को डिप्लॉय करते हैं बाकायदा, कि 10 लोग हैं कि तो 10 के 10 को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। ठीक है,
और मैं आपको बता सकती हूँ कि एनीवेज, और ये एक्चुअली बेसिकली दे वांट एवरीवन टू रिजेक्ट यू, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस समाप्त हो जाए, दिस इज़ यू नो द टेम्परेंस, ठीक है, द टेम्परेंस एंड आपकी ज़िंदगी एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ज़िंदगी का सारा बैलेंस ख़त्म हो जाए और आप जिनसे भी कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, वो सब आपके अगेंस्ट हो जाए। ओके, तो ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को बहुत ही अधिक मतलब आपको समझना होगा अगर आपको हार्शनेस फील हो रही है। देखिए, और कुछ अपने को कुछ समझ में आए ना आए, अपने को वाइब तो समझ में आती है ना कि कौन सी वाइब्स आ रही हैं हमारी तरफ, हमें कैसे देखा जा रहा है, राइट। एंड दे वॉन्ट टू ट्रैप यू, एग्जैक्टली दे आर, ये जो व्यक्ति है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये या तो ये किसी एक फैमिली के हैं, आपके कोई स्पाउस हो सकते हैं, स्पाउस एंड फैमिली, ठीक है, माय गॉड। और ये बहुत मैस्कुलिन टाइप के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये लड़का है या लड़की है, ये इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड चीप कैरेक्टर है। इनको कोई सेंस नहीं है। यू आर अ हीलर, मुझे यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स नज़र आ रहे हैं, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफकोर्स यू आर अ हीलर, आप मेहनत करने में बिलीव करते हो, आप अपना काम करने में बिलीव करते हो, और ये जल बुन के खाक होने में बिलीव करते हैं। तो ये खाक हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको कार्बन बन के बस हवा में उड़ने की देरी है, ये बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, बेवकूफ़ मूर्ख कहीं के। पता नहीं लोग क्या ज़िंदगी जीते हैं, इनको लगता है कि अपना शिट दूसरों पे फेंकने से हम साफ़ हो जाते हैं। जी नहीं, आपको साफ़ रहना है तो आपको अपनी जगह को खुद अपने हाथ से साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट इट इज़, ओके। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको भी कई बार ऐसा लग सकता है कि आपको ट्रैप किया गया है, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है। कीप प्रेइंग, पहली चीज़ कीप प्रेइंग। और अगर आपको कोई ज़्यादा तंग करता है तो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम दी एक्चुअली लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या बोलना चाहिए उनको, अब आप बहुत सारे पुलिस स्टेशंस हैं, हर एरिया में होते हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी हैं। नहीं तो आप अगर आप विमेन हैं तो विमेन कमीशन में आप डाल दीजिए, आपको सिर्फ मेल डालनी है, आपको सिर्फ फेसबुक पोस्ट डालना है या यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। इन 4-5 लोगों को, ये जो भी कर रहे हैं, उनके जो भी पोस्ट हैं, जो कुछ भी, अगर आपको कोई हरासमेंट वाले कुछ भी आ रहा है तो आप लो और उनको पोस्ट कर दो, ठीक है। एंड टैग कर दो विमेन कमीशन को, एंड देन नियरेस्ट योर जो भी है। देखिए, बहुत हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अंधेर गर्दी मची हुई है और कोई कुछ भी कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू द सीक्रेट सोसाइटीज़, ठीक है। एंड इनके पास, और देखो ये है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक मैजिक। इस इंसान को बिल्कुल शर्म नहीं है, ये बिल्कुल गया गुजरा घटिया इंसान है। एंड इनको बहुत जल्दी कोई मेडिकल इशू होने वाला है या हो चुका है, और इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें ये नहीं करना है। अगर ये रोकते नहीं है, ठीक है। ये मुझे वो चूहा, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना, वो जो चूहा जो कभी शेर का तो सामना कर ही नहीं सकते, राइट। तो वो चूहा जो है वो बार बार बिल में घुस जाता है, ठीक है, अपने बिल में घुसता है, और नीचे नीचे से दूसरे चूहों को और मच्छरों को, जिनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको जमा करके गिन गिन पिन करते रहते हैं। दे आर दिस काइंड ऑफ एनर्जी, व्हाट अ मच्छर पर्सनालिटी। एनीवेज, कोई बात नहीं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे लोग मैसेज करके ये पूछ रहे होते हैं कि आपको मैसेज कहाँ करें आई मीन कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि आपको व्हाट्सएप मैसेज कहाँ करें। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें फ्रेंड्स, एंड थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई है, देखो, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड डेविल। आपके कॉन्फिडेंस से जल भुन के खाक हुआ है ये आदमी, इसको समझ नहीं आता कि ये कहाँ जाए, मतलब अपना सर लेके दीवार में फोड़े, क्यों आपके पीछे पड़ा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बट इट्स ओके, ये अनहील्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, टोटली अनहील्ड। एंड इनको कोई सेंस भी नहीं है, इनको कोई भी सेंस नहीं है। जैसे लास्ट रीडिंग में एक व्यक्ति आकर के बोलते हैं कि अच्छा, हीलर की कोई ऐसी पावर थोड़ी नहीं होती है कि कोई पता लगा सके। अरे भाई चैलेंज मत करो, ठीक है। एंड ही सेड कि मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ। अच्छा भाई, सीरियसली चैलेंज ले लिया फिर क्या होगा, ये तो सोच लो एक बार। तो एनीवेज,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, खुश रहो, ठीक है। और अपने रूटीन्स को थोड़ा इनप्रिडिक्टेबल कर दो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ये कहा है कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, सैलून जा रहा हूँ, तो आप वहाँ मत जाओ, आप सब्जी खरीदने चले जाओ। सब्जी खरीद लिए तो आप ये कुछ और मतलब खरीदने जा रही हो ये कह रहे हो, तो आप कुछ और करने चले जाओ जिससे वो आपको मैनिपुलेट कम करें। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है एट द सेम टाइम आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, अपनी जो पावर है, उसमें आप रहो। आपको मणिपुर चक्रा हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए मणिपुर चक्रा के लिए तो आप बुक कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए एंड हाई एनर्जी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। उन्होंने कोशिश तो बहुत करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सारी एनर्जी, सभी चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि आप अपना सत्य ना बोलो या आप कुछ भी ना बोलो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दो इंसान का, एंड मूलाधार चक्रा ब्लॉक करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, जिससे आपको डर लगे, अपने ही घर में डर लगे, अपने ही ऐसा लगे कि हमको यहाँ नहीं रहना है, या मेरा कोई घर ही नहीं है, या मेरे अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हो मेरे साथ तो इसने ये किया, उसने वो किया, वो गंदे गंदे सड़ियल सड़ियल टट्टू टाइप के फीलिंग देने की कोशिश करना। तो एग्जैक्टली तो लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की या ऐसे हर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करिए, द गॉड हैज़ कम हिमसेल्फ योर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, एंड टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। आपको एंजल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। आप चारों तरफ से एंजल्स से घिरे हुए हैं। प्लीज़ कॉल योर एंजल्स। अगर आपको एंजल्स को कैसे बुलाया जाता है और कैसे प्रोटेक्शन लिया जाता है एंजल्स से, तो आप एंजल्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच, इस बैच में अगर ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ मुझे कान में बार बार सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली, किंग ऑफ वॉन्ड एंड डेविल इन द कॉम्बिनेशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ पीपल, ये लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ के में भी हो सकते हैं। ये जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं जहाँ पे इनका कोई मतलब मेलाफाइड इंटेंशंस, मुझे सुनाई दे रहा है कान में, गलत इंटेंशंस इस इंसान के। पता नहीं, ये जो 4 ऑफ कप्स एंड आपको हो सकता है ये वाला भी दुख हो फ्रेंड्स विद टाइम की, है ना, कि जो आपके अराउंड लोग हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद भी वो उनसे मिल गए, ये लोग उस नालायक घटिया आदमी के साथ मिल गए, लालच के चक्कर में। लेकिन व्हाट, ये भी भगवान का एक प्लान है, आपको ये बताने के लिए कि कौन आपका सच में सगा है और कौन एक्चुअली नहीं है। यू अंडरस्टैंड। तो होता क्या है ना, कि जब आप जो इंसान डिजर्व नहीं करता है और आप उसके साथ में हो, आप उसके साथ घूम रहे हो, वो उसकी कोई औकात ही नहीं है कि वो आपके अराउंड हो जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में राइट, एग्जैक्टली, तो ये कचरा लोगों को, वो बेसिकली आप ये पहचान सको कि हु इज़ वर्दी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आई एम वर्दी ऑफ लव, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिज़र्व लव। मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। यू आर वर्दी, डिज़र्व लव, लव ऑफ गॉड, भगवान का प्यार, अपने पेरेंट्स का प्यार, अपने सिबलिंग्स का प्यार, संपूर्ण यूनिवर्स से, ये सभी, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। आप डिज़र्व करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, राइट। एंड कोई भी, और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर अपने घर में आप बहुत सारे गेट टुगेदर्स कर रहे हो, बहुत सारा मिलना जुलना हो रहा है, तो बी केयरफुल। आप सबको, किसी को भी बुलाने से पहले आप चेक कर लें कि आप किसको बुला रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेशन इस वक्त चल रहा है। ये व्यक्ति बहुत अलग से मीटिंग्स करता है, एक नंबर का झूठा है, नो संस्कार नो संस्कृति, सब बेच खाया इस इंसान ने। इसका कुछ नहीं है, कोई धर्म ईमान नाम की चीज़ नहीं है, ये डेविल है, ठीक है। इस इंसान को लेट मी जस्ट सी कि इस इंसान का फ्यूचर क्या है, इस इंसान का फ्यूचर क्या है, ठीक है। और गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा फ्रेंड्स। अगेन आ गया, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही चालाक और घटिया आदमी है, और ये बहुत ही, देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, ये रहा।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान को बिल्कुल तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। ये ही इज़ गोइंग टू लूज़ हिज ग्राउंड। ये खुद अपने घर में रहने लायक इंसान नहीं है। और देखना आप बहुत जल्दी आपको ये पता चलेगा कि इसको खुद को अपने घर में रहने के लिए नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा इसको अपने। एंड डेथ कार्ड हो सकता है दे मे फेस समथिंग लाइक दिस। हो सकता है कि उनके जीवन में ये जो कर्मा लौट के आ रहा है ये एक डेथ के रूप में हो, या जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं उन्हें शायद किसी और लोक में सिधारना पड़े, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी अब ये डेविलिश एनर्जीज का अंत होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है, ये इंसान हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को बहुत अधिक अल्कोहल में डुबोने की कोशिश करें। ठीक है, अल्कोहल में डुबोने की कोशिश मतलब पीने की, शराब पीने की लत या कोई भी प्रकार का नशा करने की लत। डेविल की एनर्जी है फ्रेंड्स। हो सकता है आपको गलत रिलेशंस में फंसाने की कोशिश की जाए। ठीक है, इस प्रकार की ये एक बहुत खतरनाक ये एक खतरनाक प्लान है। एंड मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये अपने खोदे हुए खड्डे में खुद ही गिरने वाले हैं, बुरी तरीके से गिरने वाले हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि लेट द गॉड डू हिज जॉब। द स्टार कार्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है और बैलेंस आएगा विद द टेम्परेंस और विद द टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस कहीं नहीं गया। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एंड फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बचे जिसे रोशन खुदा करे। जहाँ पे खाटू श्याम जी हैं, काली माता है, गुरु जी हैं, राइट। एंड सबके हमारे अपने जो भी भगवान हैं, और अगर हम सच्चे हैं उनके सामने तो वो हमारी रक्षा करते ही हैं, राइट। आई एम सॉरी। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। ओह लुक एट दिस, ठीक है। एंड देखो कठपुतलियाँ होती हैं, उनकी ना कोई औकात होती है ना ही कोई बिसात होती है। उनकी उंगलियाँ मतलब वो किसी और की उंगलियों की गुलाम होती है। ओह गॉड। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। थ्रोट चक्रा यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आपको दिस इज़ अ वेरी वेरी हैवी एनर्जी फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, मुझे बहुत सारी क्लींजिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ओ गॉड। वन मिनट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे अपनी बात। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात बोल नहीं पा रहे। ओके, और बोलने से रोका जाता है। और जब भी आप बोलने की कोशिश करोगे ये लोगों को डिप्लॉय करेगा ये इंसान। ठीक है, लोगों को लगाएगा आपके पीछे ये करने के लिए कि अगर आप जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको जॉब में सफलता ना मिले, आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो। ये ब्लैक मैजिक भी करेंगे, स्पेल भी करेंगे। इन्होंने लोगों को हायर कर रखा है। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ। एंड लोग हायर हो कैसे जाते हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्य का विषय ये है कि लोग हायर हो भी जाते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। लेकिन ऐसे लोगों की कोई बिसात नहीं होती है। ओ माय गॉड, माय थ्रोट। और मैं आपको बता दूं कि मेरा थ्रोट एकदम ठीक है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आपके थ्रोट चक्रा पे अटैक किया जाता है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा। ओह गॉड, आपकी ज़िंदगी में प्यार ना आए। यू कैन सी, आपकी ज़िंदगी में प्यार ना आए, आपकी फैमिली कभी बने नहीं, आपकी कभी फैमिली नहीं बने, आपकी शादी ना हो, और अगर हो गई है तो शादी टिके नहीं। इसके लिए बहुत सारे, अबे मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना, ये इंसान अगर इतने गंदे कर्म कर सकता है किसी के खिलाफ, अपनी इतनी मेहनत अगर इसने खुद की भलाई में लगाई होती ना
तो ये आज पता नहीं कहाँ पे होता, कितनी मतलब बहुत कुछ होता है इसके पास। ये अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, 10 लोगों की मदद करता ना तो आज इसको है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इसको अवार्ड्स मिल रहे होते, इसका नाम अखबारों में होता, खुशियाँ होती इसके पास। पता नहीं ये क्या कर रहा है भैया। एनीवेज ये इनके पास ना ये और, लेकिन मैं आपको ओके एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, मैं रीडिंग पूरी कर पाऊँ, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स ऐसे अटैक्स होते हैं देखा, 6 ऑफ कप्स, ओके ओके 6 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड द सन, सन एंड द स्टार, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग हैं ये रिवील होने वाले हैं। ये जितनी मिस्ट्रीज इस आदमी ने क्रिएट करके रखी है ना, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो मेरी किस्मत खराब है, मेरा कर्मा खराब है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेट मी टेल यू। ये जितनी मिस्ट्रीज ये क्रिएट की गई है ना, जैसे मेरे पास एक महिला आई थी, उन्होंने बाप रे बाप, उनकी तो कहानी सुनेंगे तो आप सुनते रह जाएंगे। उनके फादर ने, वो कानपुर की हैं, उनके फादर ने उनको कुछ बंदों के हवाले कर दिया, मतलब मॉलेस्टेशन के लिए। आई मीन जस्ट इमेजिन वो किस टाइप के लोग होते होंगे, ठीक है। एंड मतलब हे भगवान, उनका तो केस अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ जिससे लोगों को पता होना चाहिए कि यू नो जो लोग आते हैं ना कहने के लिए कि लड़कियां क्या, लड़की और लड़के बराबर होते हैं एंड ऑल दैट, लड़कियों पे जिस लेवल के अत्याचार होते हैं ना वो अनअंडरस्टैंडेबल होते हैं। मेरे लिए तो नहीं है ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडेबल। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो लड़की फिर भी अपने पिताजी पे ही पता नहीं कितना डिपेंड करना चाहती हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन अब ये है ना फ्रेंड्स कि उनको ये लगता है कि है ना उनके खिलाफ है ना, ये उनका कोई पुराना कर्मा है जो उनके ऊपर रिपीट होता है बार बार, ऐसे होता है वैसे होता है। ये कर्मा नहीं है, उनके उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ ना वो किसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी उन मैम के बारे में, लेकिन वो बहुत ही, एंड आई ट्राइड टू हेल्प हर माई बेस्ट। लेकिन अब क्या होता है कि जो लोग अपनी मदद नहीं करना चाहते उनकी कोई मदद कैसे कर सकता है, ठीक है। और एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के पर्सनल डिटेल्स तो डेफिनेटली आई डोंट रिवील, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एनीवेज किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और किया जाएगा, तो इसीलिए ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है। बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स फॉर यू नो, ये आपके इमोशंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एंड आपके अराउंड जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ओके, उनके लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा नज़र रखें एंड आप आगे बढ़ कर के सब कुछ ना शेयर करें, ठीक है। किसी से भी कुछ भी शेयर करने से पहले आप ये देख लें कि आपकी क्या शेयरिंग हो रही है, ठीक है। एंड आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पावर में रहो, ओके। द सन कार्ड इज देयर फॉर यू एंड द स्टार कार्ड इज देयर फॉर यू एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके हाथ में पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है और स्टारडम भी आ रहा है, पब्लिक सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट भी है, ठीक है। इस हाई एंड सक्सेसफुल एनर्जी को, मतलब एनर्जी ऑफ सक्सेस को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड खुश रहें फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंसान की जितनी मिस्ट्रीज़ हैं ये अब बाहर आने वाली हैं और ये किसी से भी छुपने वाली नहीं है, ठीक है। ये इंसान जितना अब चाहे, ये मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जेल, बहुत जल्दी ये व्यक्ति जेल ज़रूर जाएगा, ठीक है, एब्सोल्युटली। चलिए ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, टेक केयर। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हुई है ये रीडिंग, एंड अपने लिए अगर आपको ब्रेसलेट बुक करना हो, ओ गॉड, थ्रोट चक्रा, प्लीज़ थ्रोट चक्रा के लिए आप ज़रूर या तो हीलिंग लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो कलर है ये थ्रोट चक्रा का कलर है फ्रेंड्स, एंड 90% मेरे कार्ड्स इसी कलर के ही हैं, ठीक है। अगर आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग लेनी है या बैलेंसिंग करवाना है तो उसके लिए प्लीज़ आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। उसके अलावा फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।
एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह ओके, रोमांस डेफिनेटली, यू नो वो अगेन यू नो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपकी ज़िंदगी में वो ये चाह रहे हैं कि प्यार ना आए, रोमांस ना आए, आपकी विश फुलफिल ना हो, लेकिन हो रही है, हो रही है एंड होगी ही। आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी आ रहा है एंड रिकवरी भी आ रही है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी ट्रॉमा क्रिएट हुए थे, वो सारे ट्रॉमा से आप धीरे 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 बाहर आ ही जाओगे, नो मैटर वॉट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। एंड आपके लिए एक आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू बिलीव, डू बिलीव, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा अगर आपने बिलीव किया, ठीक है। तो रोमांस, रिकवरी एंड योर बिलीफ, अपने फेथ को बना के रखिए फ्रेंड्स। आपका फेथ कहीं नहीं गया है, ठीक है। उसको रिकलेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो लेट मी टेल यू, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू ओनली। आपके हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हमारे लिए होता है। यूनिवर्स हमारे लिए लगातार वर्क कर रहे हैं। इस ब्यूटिफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाहर जाए, खुले हवा में आगे हाथ फैला करके बोले, यू नो यूनिवर्स, आई डिज़र्व एंड आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव एंड यू विल रिसीव। ओके, चलिए अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके फर्स्ट यू नो क्वेश्चन का जवाब है, पहले पाइल का आंसर है यस, इट्स अ क्लियर क्लियर यस। चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर क्लियर नो। ओके, ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए, ध्यान से आइए, ध्यान से जाइए एंड अपनी पावर में रहिए, अपनी पावर में रहिए, ठीक है। विश यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।